भारत में शुरू से ही धर्म रहा है, पर पहले धर्म वैज्ञानिकता पर आधारित था और आज आप देख रहे होंगे कि धन पे आधारित है। भारत में शुरू से ही धर्मगुरु की परंपरा रही है, जो एक अच्छी बात है। पर समस्या ये है कि आज कुछ लोग आस्था का मजाक बना रहे हैं धर्मगुरु बनकर, और इससे न केवल धर्म का नुकसान हो रहा है बल्कि धर्मगुरु परंपरा का भी अपमान हो रहा है। एक कथावाचक है जो लोगों को ये ज्ञान दे रही है कि मोह माया धन से दूर रहो, और खुद जब भी नया आईफोन आता उनको चाहिए। भोली वाली जनता को पवित्रता का पाठ पढ़ाने वाली खुद चमड़े का बैग यूज कर रही है। इस पे क्या ऐसे एक कथावाचक ज्ञान देते हैं कि शादी विवाह में खर्चा मत करो, पर समस्या ये है कि जब खुद की शादी की बात आई तो शायद वे ये बात भूल गए कि शादी विवाह में खर्चा नहीं करना चाहिए। जिस धर्म में हर चीज वैज्ञानिक थी, वहां पे एक बाबा कहता है कि अगर आपको कोई समस्या है तो हरी चटनी के साथ समोसा खा लो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब आप बताओ, ये न केवल आपकी आस्था के साथ मजाक है बल्कि आपके धर्म का क्लियरली अपमान। सरकार ने लाई थी डिजिटल इंडिया ताकि लोग बहुत अच्छे से उसका यूज कर सकें, पर दुख की बात यह है कि लोगों को यूज करना नहीं आया, पर बाबाओं ने इसका सबसे पहले यूज करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप दान नहीं कर सकते तो वो बाकायदा अपना यूपीआई अकाउंट आपको टीवी पर बताते हैं ताकि आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सको। समझ सकते हो कि कितनी भूख भरी है इनके पास पैसे की कि इनको ऑनलाइन भी दान चाहिए। कभी आपने सोचा है कि ये आपसे दान ले रहा है, इसके बदले में आपको क्या दे रहा है? इसके बदले में आपको मिल रही है इनकी रैली में कोई दम घोट के मर गया, कहीं भगदड़ मच गई तो मर गया। अरे भाई, अगर आप दान ले रहे हो तो उस धन का यूज कम से कम इनकी सेफ्टी में ही कर लो। जो लोगों को आप इकट्ठा करते हो धर्म के नाम पे, जब भगदड़ हो जाती तो आप बाद में क्या बोलते हो कि हमने नहीं इकट्ठा किया था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। और ये जो आप देख रहे हो ना कि कोई बाबा कुछ कर रहा है, कहीं कुछ लोग भगदड़ में मर रहे हैं, इससे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि ये चलता रहेगा। आज हमने अंधभक्ति का इस तरह चश्मा लगाया हुआ है कि हमको दिख ही नहीं रहा साहब कि हमारे साथ किस तरह धर्म के नाम पर लूटामारी हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम खुद नहीं चाहते कि हमारे आंखों के सामने जो अंधभक्ति का चश्मा लगा हुआ है वो उतरे, क्योंकि हम खुद इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हम सुनना ही नहीं चाहते कोई किसी बाबा के विरोध में कोई बात कर दे। सबसे दुख की बात यह है कि हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जिसने पूरे फैक्ट को देखकर एक बाबा को रेप के आरोप में दोषी पाया है और उसे उम्र कैद की सजा दी है। पर समस्या यह है कि आज भी उस बाबा के चाहने वाले करोड़ों में हैं और वो कहते हैं कि बाबा को झूठा फंसाया। तो आप सोचो किस तरह के पागल लोग हैं जो अंधभक्ति का इस तरह चश्मा लपेटे हुए हैं कि उनको ये नहीं दिख रहा कि एक बाबा जिसे उन्होंने सब कुछ माना था, उसने एक बेचारी नाबालिग का रेप कर दिया, फिर भी उनकी आंखों से पट्टी नहीं हट रही। और पता है, इसमें आप गांव के लोगों को गवार के नहीं टाल सकते, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इन बाबाओं को मानने वाले पढ़े लिखे ही थे और आज भी वही मान रहे हैं, जबकि इतने बड़े बड़े कांड हो गए हैं इन बाबाओं। और आपको पता है कि इन्होंने धर्म को इस तरह धंधा बना दिया है कि आज जनता सड़क पर बिना चप्पल के घूम रही है और बाबा मर्सिडीज में घूम रहे हैं। वाह यार, ये लोग बाकायदा आपके धर्म के नाम पे आपके साथ बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्ट होते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, बना लेना, पर आप एक बात बताओ, अगर ये सही से हिंदू धर्म का पालन करते तो क्या भारत से कोई बाबा रेप का आरोपी बनता? हो सकता है मेरी बात भी लोगों को बुरी लग रही होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अंधभक्त, उनको सुनना ही नहीं किसी बाबा के खिलाफ। तो भाई, आपकी अंधभक्ति के लिए मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आपका इतना सब कुछ देख के कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होने वाला। अब आपका सवाल रहेगा कि ऐसे में तो किसी बाबा पे विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो भाई, आपकी आस्था है, आप किसी भी बाबा पे विश्वास करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उस पर धन क्यों लुटाते हो? आप उसके विचारों को मानो और उनको पालन करते रहो, और वो विचारों को मानो जो तर्कों के हिसाब से सही है और जिससे समाज का कल्याण होता है। अगर आपको सुनना ही है तो सबसे अच्छा प्रेमानंद महाराज को सुनो, क्योंकि वो आपको आलतू फालतू ज्ञान नहीं देते बल्कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। वो आपसे 1 रुपये नहीं मांगते। अगर सुनना है तो ऐसे बाबा को सुनो जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो, बल्कि वो नहीं जो आपकी समस्याओं को और बढ़ा दे, आपकी प्रॉपर्टी धन लेके आपको इस तरह धर्म के नाम पे लूटे जैसे एक व्यापारी भी नहीं लूटता किसी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है उसके लिए माफ़ी, पर हकीकत यही है कि जब तक आप ये अंधभक्ति का चश्मा लगा के घूमोगे, ऐसे हर दिन आपको नए नए बाबा लॉन्च होते हुए दिखेंगे जो सिर्फ आपकी आस्था का मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जो असली बाबा हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, वो आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे, वो आपको कभी मर्सिडीज में घूमते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि वो अपनी धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे और वो चाहेंगे कि वो उनके ज्ञान का प्रसार कर सके, ना कि आपसे पैसे कमा सके।
अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और सही लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आप इस पर क्या विचार रखते। ठीक है, धन्यवाद।